हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट वोकेबलरी फॉर कंपटीशन एग्जाम पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा डेबिलिटेट। किसी चीज़ को डेबिलिटेट करना यानी उसको कमज़ोर बनाना। वैसे दोस्तों, बीमारी के बाद में जो शारीरिक कमज़ोरी आ जाती है उसे हम कहते हैं डेबिलिटी। तो ये वर्ड उससे मिलता जुलता है, डेबिलिटेट, किसी को कमज़ोर बनाना। नेक्स्ट वर्ड है डिबॉच्ड। डिबॉच्ड यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने मार्ग से भटक गया है, जो सेक्स और अल्कोहल जैसी चीज़ों में अब लिप्त हो गया है, अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है, उसे हम कहते हैं डिबॉच्ड। नेक्स्ट वर्ड है डेअर्थ। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। डेअर्थ का अर्थ होता है कमी। इसके सिनोनिम पूछे जाते हैं पर्यायवाची, जैसे कि स्केयरसिटी, डेफिशिएंसी, लैक। इस सब का अर्थ होता है कमी किसी चीज़ की। अगला शब्द है डोंटलेस। डोंटलेस का अर्थ होता है एकदम ब्रेव, बोल्ड, निडर, बहादुर, दबंग। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोंटलेस। और डोंट से बना है ये शब्द। डोंट यानी किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को इंटिमिडेट करना। अगला शब्द है डॉब। डॉब का अर्थ होता है लेप लगाना किसी के ऊपर, है ना। इसको स्मीयरिंग भी बोलते हैं, SMEAR। स्मीयर करना या डॉब करना यानी लेप लगाना किसी पे। अगला शब्द है डैपल्ड। डैपल्ड का अर्थ होता है चितकबरा यानी स्पॉटेड। जैसे गाय या कुत्तों की कई स्पीसीज़ होती हैं, कई प्रजातियां होती हैं जो कि चितकबरी होती हैं या उन पे स्पॉट्स बने हुए होते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डैपल्ड। अगला शब्द है डैपर। डैपर का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी। आज का नेक्स्ट वर्ड है डैंक। DANK, डैंक यानी कि गीला, भीगा हुआ। इसे हम इंग्लिश में डैम्प भी कहते हैं, DAMP, डैम्प। अगला शब्द है डैमसल। डैमसल का मतलब होता है एक कुंवारी लड़की। एक सुंदर कुंवारी लड़की को हम कहते हैं डैमसल। पोएम्स में ये वर्ड बहुत आता है। अगला शब्द है डेली। डेली, DALLY, डेली यानी किसी काम को धीरे धीरे करना, टाइम वेस्ट करना, बहुत ही स्लो कोई काम करना। ओके। वैसे इससे मिलता जुलता एक मुहावरा भी आता है, एक इडियम आता है इंग्लिश में, डिली डैली। डिली डैली का मतलब भी होता है किसी काम को धीरे धीरे करना, जैसे कोई डिसीजन नहीं ले पाना, कोई काम स्लोली करना। अगला शब्द है डेंटी। डेंटी का मतलब होता है छोटा, सुंदर, प्यारा और डेलिकेट, नाजुक। जैसे छोटे बच्चे की डेंटी फिंगर्स होती हैं, बिल्कुल नाजुक नाजुक उंगलियां होती हैं। अगला वर्ड है डेफ्ट। DAFT भी एग्जाम्स में कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है। डेफ्ट यानी बेवकूफ़, स्टूपिड, सिली, एकदम मूर्ख। अगला वर्ड है डैबल। डैबल यानी कि किसी काम को सीरियसली नहीं करना, बस ऐसे ही कोई काम करना। नेक्स्ट है डैब हैंड। डैब हैंड होना यानी किसी काम में निपुण होना, कुशल होना, उसे हम कहते हैं डैब हैंड, एक्सपर्ट होना। अगला वर्ड है कर्ब। CURB। कर्ब का अर्थ होता है अंकुश लगाना या चेक करना। ओके दोस्तों, जैसे कि क्रिकेट मैच के अंदर भी जो बाउंड्री होती, वहाँ जो रोप होती है, जो रस्सी होती है, उसे भी हम कर्ब कहते हैं। मतलब वो एक तरीके से लिमिट है उस ग्राउंड की, वो उसकी बाउंड्री है, वो उसका कर्ब है, CURB। नेक्स्ट वर्ड है कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। हु इज़ द कल्प्रिट? कौन है जिम्मेदार, कौन है दोषी, कौन है वो व्यक्ति जिसने कोई गलत काम किया है? हु इज़ द कल्प्रिट। अगला वर्ड है कल्मिनेट। कल्मिनेट यानी कि किसी पॉइंट तक पहुंचना और फिर उसको फिनिश करना। अगला शब्द है क्रूक्ड। क्रूक्ड यानी बेईमान, बदमाश। क्रूक्ड बहुत फेमस वर्ड है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस नाम से एक मूवी भी आई थी, क्रूक नाम से, डिसऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट है क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स क्या है? आपके इंटरव्यू के अंदर आप जब रेज्यूमे देते हैं तो उसमें आप अपने क्रीडेंशियल्स बताते हैं, आपकी योग्यता, आपका अनुभव, है ना, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी एबिलिटी और एक्सपीरियंस को बताता है। नेक्स्ट है क्रैम्प। क्रैम्प का अर्थ होता है एक तो बाधा डालना, किसी काम को हैम्पर करना, या फिर आपकी मसल्स के अंदर मरोड़ आ जाना।
उसको भी हम क्रैम्प कहते हैं। कई बार दौड़ते दौड़ते अचानक क्रैम्प आ जाता है पैर में। अगला वर्ड है कपलेट। कपलेट का अर्थ होता है दोहा, एक 2 लाइन की पोयम या एक सुर वाली 2 पंक्तियाँ, एकदम बढ़िया राइमिंग वाली 2 लाइंस जो होती हैं किसी भी पोयम की, वो कपलेट कहलाती है ना। 2 लाइन की शायरियाँ सुनी होंगी आपने। नेक्स्ट है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस यानी एक्सप्रेशन, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का भाव कहलाता है काउंटेनेंस। नेक्स्ट है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट करना यानी किसी चीज़ को कंफर्म करना, जैसे आई कोरोबोरेट दिस, मैं इस चीज़ को कोरोबोरेट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है कॉप्स। कॉप्स का अर्थ होता है मुर्दा शरीर, कोई डेड बॉडी किसी इंसान की। ओके, यदि आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं और आपने पहले 3 वीडियो देखे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको वहाँ सिखाया था कि जानवर की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल यानी शारीरिक। नेक्स्ट है कन्विवाइलिटी। कन्विवाइलिटी यानी फ्रेंडली, कि वो बहुत ही कन्विवाइल है रिलेशन में। अगला शब्द है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट यानी जिस पर दोष सिद्ध हो या जिस व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो चुका है, जो गिल्टी प्रूव हो चुका है, उसे हम कहते हैं कॉन्विक्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्जेंट। किसी चीज़ का कन्वर्जेंट होना यानी ज्ञान होना। कन्वर्स का मतलब होता है ज्ञान और कन्वर्सेंट यानी जिसके पास ज्ञान है, हु हैज़ द नॉलेज। ओके, अगला वर्ड है कॉन्वलेस। कॉन्वलेस, कॉन्वलेस का अर्थ होता है बीमारी के बाद में हेल्थ को रीगेन करना। अगला है कंटैप्लेट। कंटैप्लेट यानी किसी चीज़ के ऊपर लंबे समय तक सोच विचार करना, कंटैप्लेट करना। नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेटर। आपने सुना होगा कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र या साजिश, और कॉन्स्पिरेटर यानी साजिश करने वाला। अगला है कॉन्स्पिक्यूटी। कॉन्स्पिक्यूटी यानी कि बिल्कुल क्लियर होना, कोई चीज़ बिल्कुल सामने होना, स्पष्ट होना, प्रत्यक्ष होना। अगला वर्ड है कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट करना मतलब किसी चीज़ को शुद्धिकरण करना, उसे पवित्र बनाना, उसे सैक्रेड बनाना, उसे होली बनाना। अगला वर्ड है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन यानी आपस में आर्ग्यूमेंट, आपस में झगड़ा, टकराव, विवाद, उसे बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। अगला शब्द है कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस यानी कि किसी की डेथ होने पर उसके परिवार के लोगों को सिंपैथी देना, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना, उसे हम कॉन्डोलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कनकरिंग। कनकरिंग यानी किसी चीज़ पे एग्री होना, सहमत होना। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड यानी स्वीकार कर लेना, एडमिट कर लेना कि ये बात ट्रू है। अगला शब्द है कंसील। कंसील यानी हाइड करना, छुपाना। अगला शब्द है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी चीज़ का पूरक, जैसे कि ब्रेड और बटर, तो बटर ब्रेड का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, वो उसको पूरा करता है, एक ऐसी चीज़ जो उसको इम्प्रूव करती है या कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है कम्यूट। कम्यूट मतलब कि कोई ऐसी यात्रा जो फिक्स नहीं है, जो जर्नी आधे रास्ते में चेंज हो जाती है या फिर प्लान चेंज हो जाता है, कहीं और निकल जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कम्यूट करना। अगला है कमेंडेबल। कमेंडेबल यानी कि प्रशंसा योग्य, प्रशंसनीय, एडमायरेबल, प्रेजवर्दी, इस तरह के शब्द आप इसके लिए बोल सकते हैं। जैसे कि योर वॉइस इज़ कमेंडेबल, आपकी आवाज़ प्रशंसनीय है। नेक्स्ट है कॉम्बैट। कॉम्बैट यानी लड़ाई, युद्ध के दौरान होने वाली फाइट को हम कॉम्बैट कहते हैं। अगला है कॉलिजन। कॉलिजन यानी टक्कर, राइट। जैसे 2 गाड़ियों का आपस में वो कोलाइड हो गई, आपस में उनका कॉलिजन हो गया। नेक्स्ट है कॉलेट। किसी चीज़ को कॉलेट करना यानी उनको क्रम में रखना, ताकि अगर कोई गलती हो तो जब हम उसका मिलान कर रहे हैं तो वो गलती निकल जाए, किसी चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर में जमाना। अगला शब्द है कॉडल। किसी चीज़ को कॉडल करना यानी बहुत ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करना, उसको बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल करना, या यूं कहूँ कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना। अगला वर्ड है कॉलिशन। कॉलिशन में कोई काम करना यानी कि एक टेम्पररी अलायंस, साथ में साझा कोई मिलकर काम करना। नेक्स्ट वर्ड है क्लोक।
क्लोक यानी एक लंबा चोगा, एक लंबा चोगा, ओके, एक लॉन्ग गाउन, ओके। इसका एक और अर्थ होता है कुछ छुपाना। अगला वर्ड है क्लैस्प। क्लैस्प मतलब जोर से किसी चीज को पकड़ना, जैसे ही क्लैस्प्ड माय हैंड, उसने जोर से मेरे हाथ को पकड़ा। और आज का लास्ट वर्ड है क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन यानी सीक्रेटली कोई काम करना, गुप्त रूप से कोई काम करना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। हमारे साथ बने रहें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी फिर मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।